जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यूनामिक क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूनामिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है फ्रेंड, चलिए जैसे कि आप सभी को पता है हमारी एमपीजी के टॉपिक वाइज की सीरीज चल रही है जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हमारे जो नदियों का एक और पार्ट बचा है, ठीक है, आज हम उसे कवर करेंगे। ये क्लास आपकी 5 बजे लगती है फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्लास आपकी 5 बजे लगेगी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार आपको सभी को मैं टाइम टेबल बता दूं। ठीक है, देखिए साइंस की क्लास लगती है सुबह 10 बजे, स्टडी जीके की क्लास लगती है टॉपिक वाइज जो कि 12 बजे। अति महत्वपूर्ण क्लास स्टडी जीके से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर साइंस की क्लास लगती है मिक्स क्वेश्चन की जो कि 3 बजे। फिर एमपीजी के टॉपिक वाइज जो कि अभी चल रही है ये आपकी क्लास लगती है 5 बजे। ठीक है, एमपीजी के प्लस जीके जीएस चैलेंज सीरीज मतलब डेली 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें से आपके अगर 30 प्लस क्वेश्चन सही है मतलब तैयारी ठीक ठाक है, अगर 40 प्लस है मतलब उम्दा प्रदर्शन है, मतलब बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। ठीक है, फिर रात की 9 बजे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लगती है जो कि नूतन मैम लेती हैं। ठीक है, बाकायदा सभी क्लासेस के टाइम टेबल डल चुके हैं, देख लीजिए आप सभी लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए आज का टॉपिक जो भी हमारा था नदियां, ठीक है, नदियां था, उसके आगे क्वेश्चंस एक लास्ट पार्ट ये बचा हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नदियों से, जो कि आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के राजा ने नर्मदा का नाम रेवा से परिवर्तित कर नर्मदा कर दिया था? तो कौन से राजा ने कर दिया था फ्रेंड्स? बिल्कुल इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो कौन से संगम पर स्थित है, कौन से नदियों के संगम पर स्थित है? यहां पे देखिए नर्मदा और कावेरी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, नर्मदा और कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किन दो नदियों के संगम पर प्राचीन, ठीक है, प्राचीन बरगद का वृक्ष एक दगड़ू आश्रम स्थित है? तो कहां पर है फ्रेंड्स? चलिए बिल्कुल नर्मदा और कावेरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि भैया मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो कहां लगता है सिंहस्थ कुंभ मेला, कौन सी नदी के पास लगता है? यहां पे देखिए जो लोग भी सोच रहे हैं भैया शिप्रा नदी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए जो भी सोच रहे हैं ऑप्शन बी बालकुंड, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नदी की घाटी गहरी रवाइंस के लिए विख्यात है? तो कौन सी विख्यात है फ्रेंड्स, बताएंगे आप सभी लोग इसका? बिल्कुल देखिए जो लोग भी यहाँ पे सोच रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल चंबल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? बिल्कुल नर्मदा नदी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? तो कहां पर हुआ था? यहां पे देखिए बिल्कुल जो लोग भी नर्मदा सोच रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो कौन से जिले से होता है काली सिंध नदी का उद्गम? चलिए बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी सोच रहे हैं ए देवास, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, देवास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है मध्य प्रदेश की मान नदी? बिल्कुल यहाँ पे जो लोग भी नर्मदा सोच रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नदियों से क्वेश्चंस एक बाहर नहीं जाएगा। आज लास्ट लेक्चर है नदियों का, 3 लेक्चर नदियों पे मैंने बताए हैं, कम से कम 150 क्वेश्चन करवाए हैं। इस 150 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर नदियों से क्वेश्चन आपके आया तो, और 100% है 1 से 2 क्वेश्चन आपका नदियों से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन करके 2 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे। तो मान नदी बिल्कुल जो भी नर्मदा सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धार जिले की किस तहसील का नाम मान नदी के नाम पर रखा गया है? तो बताइए कौन सी तहसील का नाम? बिल्कुल मानावर। ठीक है, मानावर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए इतना नॉर्मल तो क्वेश्चन है, कई बार हमने देखा भी है, नर्मदा नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा नदी का संगम स्थान कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? बिल्कुल बृंदामान। ठीक है, बांदामान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किन दो नदियों के संगम पर मड़ई पर्यटन स्थल स्थित है? तो कौन से दो नदियों के संगम पर है? तवा एवं देनवा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है? तो बाएं तट पर सहायक नदियां कौन सी है? बिल्कुल तवा नदी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो बाएं तट पे तो हमने देख ली तवा नदी है, और बाएं तट पे कौन सी है? बिल्कुल उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चंद्रशेखर, जामनेर और बारना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो वर्धा नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शन ए बैतूल, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किस नदी पर छिंदवाड़ा जिले में गोटमेर मेला लगता है? तो गोटमेर मेला लगता है, कहां पर लगता है? बिल्कुल जाम नदी पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में संरक्षण व शुद्धिकरण के उद्देश्य से नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी? 11 दिसंबर 2016, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा पर निर्धारण करती है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्योंकि बताएंगे क्योंकि ये एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैनगंगा और वर्धा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? तो कहां पर लगा दिया गया है? बिल्कुल नर्मदा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, पुखराज अभियान किस नदी व उसकी सहायक नदियों अवैध खनन को रोकने के लिए चलाया गया है? तो पुखराज अभियान यहाँ पे बिल्कुल नर्मदा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नर्मदा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन सी नदी को जीवित प्रदान किया गया? जीवित दर्जा की वजह से जान है, बिल्कुल नर्मदा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? तो कैसी व्यवस्था है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी सलाखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी, ठीक है, कौन सी नदी अनुगामी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो कौन सी नदी करती है? बिल्कुल नर्मदा नदी करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती नाम से जाना जाता है? तो मधुमती नाम से किस नदी को जाना जाता है भैया? महुअर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। महुअर नदी के किनारे कौन से धार्मिक स्थल अवस्थित है? तो कौन से धार्मिक स्थल अवस्थित है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ भैया? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा नदी के किनारे निम्न में से कौन से घाट स्थित है? तो कौन से घाट स्थित है फ्रेंड्स? बिल्कुल उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंडला जिले के देवगांव में नर्मदा व बुढ़नेर नदी के संगम पर कौन सा आश्रम स्थित है? तो कौन सा आश्रम है?
जगदम्बी आश्रम, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? तो कौन सी नदी पर देखा जाता है? बच्चे बच्चे को बताए कि भैया नर्मदा नदी पर देखा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे ज्वार कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है बरगी नदी? बताएंगे आप सभी लोग। किसकी सहायक नदी है बरगी नदी? बिल्कुल नर्मदा नदी। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन दा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बरगी नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सोन नदी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? तो महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? चलिए बिल्कुल नर्मदा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में मेकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन सी है? तो कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और सोन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा। ठीक है, तो किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को खुशी का दाता कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? तो कौन से जिले में है? अनूपपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, अनूपपुर जिले में, ठीक है, नर्मदा कुंड स्थित है। नर्मदा के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? माई की बगिया कहां पर है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनूपपुर जिले में है। तो कौन सी नदी के तट पर है पूछ रहा है? तो नर्मदा नदी के तट पर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित प्राचीन करणमठ एवं पतालेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कौन से नदी के किनारे? तो भैया नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल स्थित है? तो जो नर्मदा का नाभि स्थल है वो कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हरदा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, हरदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से किस नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है? तो किसे नाभि कुंड कहा जाता है? नाभि कहाँ पर है? तो ये आपको बता दिया, हरदा जिले में। ठीक है, नर्मदा नदी का नाभि कुंड कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? नेमावर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, नेमावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेघनाथ तपोस्थली नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल नर्मदा नदी के किनारे स्थित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, नहीं है। बिल्कुल चिरकुट, ठीक है, चित्रकूट आश्रम, ठीक है, चिरकुट आश्रम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से उद्गमित होने वाली शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? सभी को पता है शक्कर, दूध, ये सब नदियां नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए, नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मेन सबके बारे में मैं बता चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। निम्न में से कहां तंदोनी एवं नर्मदा नदी का संगम होता है? तो कहां पर होता है? बिल्कुल पांडव द्वीप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है? तो कौन सा है यहाँ पे? बिल्कुल जो लोग भी सोचे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। मृग क्षेत्र, मंगलेश्वर तीर्थ, केतु धाम, ये सब कहाँ है? नर्मदा नदी के धार्मिक स्थल है, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, चलिए 150 क्वेश्चन। चलिए यहीं पे हमारे पूरे 150 क्वेश्चन। अब नदियों से एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। जो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं नदी से, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम होने से पहले आप इन 3 वीडियोस को देख के जरूर जाए। जो टॉपिक वाइज हमने वीडियो पढ़ा है नदियों के 3,
बाकायदा देख के जाएंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पुरानी वीडियो जिसने नहीं देखे वो देखेंगे। ये आपका टाइम टेबल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, खत्म करते हैं क्लास को। जय श्री गणेश, धन्यवाद, थैंक यू।